अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर बहरिया टाउन कराची में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों ने कोई भी प्लॉट, ऑफिस, अपार्टमेंट या कोई घर खरीद रखा है या किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए। और आप लोगों को ये सोचना है आज इस स्टेज पे कि जब मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज फिर रही हैं, तो आप लोगों को ये सोचना है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कैसे करना है और किस तरह से आप अपनी यानी इन्वेस्टमेंट को मजीद महफूज अंदाज में किस तरह से लेकर आ सकते हैं, यानी क्या बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। जब आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है बहरिया टाउन में, तो आज इस लम्हा फिक्रिया के अंदर आपको 3-4 सवाल आप लोगों से अपने आप से पूछने हैं कि आया कि जो लोकेशन जिसका आपने इंतखाब किया था या जिस बिल्डर का इंतखाब किया था, आया कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या उनकी प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस से आप मुतमिन नहीं है। तो आप लोगों ने नंबर 1 ये देखना है। और दूसरा सवाल ये कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आज एप्रिशिएट हो रही है और आपको अच्छा आरओआई दे रही है या अच्छे रेंटल्स दे रही है, तो फिर तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पर है। और अगर आज इस टाइम फ्रेम में आपको आपकी प्रॉपर्टी 100% रेडी भी है, कीज के साथ भी है, और उसके बावजूद भी वो प्रॉपर्टी आपको मुनासिब किराए नहीं दे रही, यानी रेंटल्स रिटर्न ही नहीं दे रही, तो फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप लोगों को अपनी इस इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है, ये इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश क्या है। और इसके बाद आप लोगों ने अगर प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो फिर आपको मेरा बरादराना मशवरा ये है कि आप लोगों के प्लॉट की अलॉटमेंट कम से कम आपके पास होनी चाहिए। आज कीमतें वक्ती तौर पे ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इससे परेशान ना हो। अगर तो लॉन्गर रन में आपने प्लॉट ही रखना है, तो कम से कम उस प्लॉट की अलॉटमेंट आपके पास होनी चाहिए। अलॉटमेंट से मुराद ये है कि बहरिया टाउन में अगर कॉस्ट ऑफ लैंड आपने पे किया हुआ है एक प्लॉट के एवज, और उसमें पोजेशन एंड यूटिलिटीज के पैसे या एक्स्ट्रा लैंड के पैसे, कोई कैटेगरी के पैसे जो बहरिया टाउन के बाय लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, उसके मुताबिक पे नहीं किए, और आपके पास अलॉटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, तो यकीन मानिए कि आइंदा मुस्तकबिल में आपके लिए मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हो सकते हैं। कौन से मसाइल के ये देखें, अगर तो आपकी प्रॉपर्टी 16,896 एकड़ जगह के अंदर है, ये सवाल भी पूछना है और अपने आप ने आपने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सिक्योर फेज में लेकर जाना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 16,896 एकड़ जगह के अंदर होनी चाहिए। अब इससे नेक्स्ट ये कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 16,896 एकड़ जगह के अंदर है, और फिर दूसरा सवाल ये है कि जब बहरिया टाउन जो ये कहा जाता है कि मतलब कोई और बहरिया टाउन को टेक ओवर कर रहा है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, या कोई ये बातें की जाती हैं कि आगे जो है वो लीज मिलेगी बहरिया टाउन को, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को लीज मिलेगी या वही प्रॉपर्टी कंसीडर होंगी जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन अलॉटमेंट वाले होंगे। अगर नामुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होगी, या फॉर एग्जांपल ऐसे बिल्डर की आपके पास फाइल्स हैं जिस बिल्डर में एफिडेविट पेपर ही नहीं है, तो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन नामुकम्मल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके पास अगर किसी भी बिल्डर की फाइल है, तो उसमें एफिडेविट पेपर का होना ज़रूरी है, और उसमें अलॉटमेंट हो, बुकिंग फॉर्म हो, अकाउंट स्टेटमेंट हो, या मुख्तलिफ रसीदें हों, उसके साथ साथ एफिडेविट पेपर का होना भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, तो आप अपने बिल्डर से दोबारा भी रब्ता कर सकते हैं और उनसे एफिडेविट भी बनवाया जा सकता है, और ये चीज़ें लिखवाएं। ठीक है, जो भी आपकी डील थी वो चीज़ें रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। इससे आगे चलते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसे अपार्टमेंट्स में ऐसे बिल्डर के पास आपने बुकिंग करवा रखी है जिनमें अपार्टमेंट्स हैं, शॉप हैं, या शोरूम्स हैं, ऑफिसेज हैं, और वो नामुकम्मल हैं आज इस स्टेज पर भी, तो इन लोगों से आप लोग अपनी एक तो मुकम्मल करने का तकाजा करें। और अगर तो बिल्डर आज मार्केट में मौजूद नहीं है और उसने कोई 1-2 स्टोरी बना के या बिल्कुल ही काम शुरू नहीं किया और बिल्कुल भागे हुए हैं, या आज मार्केट का हिस्सा नहीं है और प्रॉपर फेस नहीं कर रहे, आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप आ चुका है और आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है, तो फिर आपको वाकई कंसर्न होना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इस तरह के वीडियो मैसेज मैंने आज से पहले भी दिए हैं और आज भी दे रहा हूँ कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के आज भी बीसीयू ऑप्शंस मौजूद हैं। अपनी प्रॉपर्टी को रेडी प्रॉपर्टी की तरफ लेकर आए। मेरा सिंपल फार्मूला है अभी इन दिनों में कि आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रहे। आप ऐसी प्रॉपर्टी में अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो शिफ्ट करें जो 100% रेडी हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक घर है, उसकी कीज आ गई हैं, वो घर का किराया कम है या ज़्यादा है, उसकी मालियत कम है या ज़्यादा है, आपको इससे
फिक्र नहीं करनी चाहिए। उसके कीमतों का ग्राफ सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, इतना ज्यादा फिक्र ना करें। आपके पास रेडी घर है, 4 कमरों की छत है, 5 कमरों की छत है, आपको पीस ऑफ माइंड के साथ वहां रहना चाहिए। इंशाल्लाह इसमें कोई मुसीबत या आफत नहीं आने वाली। अभी वक्ती तौर पे चीजें हैं, ये क्लैरिटी के साथ बिल्कुल साफ शफाफ बैरिया टाउन होके सामने आएगा तो ज्यादा आप लोग सिक्योर फील करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसी दुकान है जो जिसमें आप लोग अपना कारोबार कर रहे हैं या अच्छा रेंट वहां से ले रहे हैं और उस दुकान की कीमत अभी वक्ती तौर पे कम है, ज्यादा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इतना ज्यादा कंसर्न ना हो। लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो कब्जे के काबिल है, जो कब्जा जिसका मिल चुका है, जिसके कीज मिल चुकी हैं और आप लोग उस प्रॉपर्टी को इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि सिर्फ आपके पास फाइल्स हैं, कागज के टुकड़े हैं, डिले का शिकार हो चुकी हैं जरूरत से ज्यादा चीजें और आप लोगों को भी कीज नहीं मिल रही और बिल्डर भी, और फिर सोने पे सुहागा ये कि बिल्डर भी परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर तो बिल्डर परफॉर्म कर रहा है तो चले आस उम्मीद है कि ठीक है आज नहीं तो कल मेरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर बिल्डर ही परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर आपको वाकई कंसर्न होना चाहिए अपनी ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किस तरह से करना है। इसके लिए आप लोग मेरी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं और आप खुद भी अकल रखते हैं, 20 ऑप्शंस आपके पास भी होंगी और उनको कहीं ना कहीं स्वैप करें, एडजस्ट करें, मर्ज करें और रिकंसीडर करें इन्वेस्टमेंट्स को। थैंक यू सो मच।